कम्युनिकेशन की बैरियर्स क्या होती हैं, संचार में क्या क्या बाधाएं सामने आती है, इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं और जानकारियों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमेशा प्रभावी नहीं होती। कई बार डिफरेंट टाइप्स की बैरियर्स इस प्रोसेस को प्रभावित करती हैं, जिससे मैसेज का सही मीनिंग, भावना या उद्देश्य रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। इन बैरियर्स को कम्युनिकेशन की बैरियर्स कहा जाता है। कम्युनिकेशन की बैरियर्स कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन बैरियर को समझेंगे, जैसे सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। इसके अलावा जो अन्य और भी बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर तब प्रोड्यूस होती है जब मैसेज के शब्दों का या प्रतीकों का, वर्ड्स और सिंबल का मीनिंग क्लियर नहीं होता है। ये बैरियर्स सेंडर और रिसीवर के बीच शब्दों, संकेतों या लैंग्वेज के विभिन्न मीनिंग के कारण उत्पन्न हो सकती है। मेन सिमेंटिक बैरियर्स क्या क्या होती हैं, उसकी अब चर्चा करेंगे। पहला है लैंग्वेज डिफरेंसेस। सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज डिफरेंट होने पर मैसेज का मीनिंग क्लियरली समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया के लोकल लैंग्वेज का यूज करने पर दूसरे एरिया के व्यक्ति को संदेश समझाना या समझना मुश्किल हो सकता है। दूसरा कारण है तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल जार्गोन। तकनीकी या विशिष्ट क्षेत्रीय वर्ड का प्रयोग समझ को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। यदि सेंडर टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग कर रहा है और रिसीवर उन टेक्निकल वर्ड्स के मीनिंग से अनजान है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, संचार में रुकावट उत्पन्न होती है। इसके अलावा मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। कई शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे संग्रह का अर्थ पुस्तकालय में किताबों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बुक्स। धन का संग्रह भी हो सकता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट है ओवर एब्स्ट्रैक्शन। यदि कम्युनिकेशन में मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का प्रयोग होता है, तो मीनिंग समझना मुश्किल हो जाता है एक मैसेज का। जैसे यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छी है के स्थान पर यह प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइम के दृष्टि से बहुत सक्सेसफुल है, यह कहना अधिक इफेक्टिव होगा। अब हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। व्हाट आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स दैट क्रिएट डिस्टर्बेंस व्हाइल कम्युनिकेशन? साइकोलॉजिकल बैरियर्स व्यक्ति की मानसिक स्थिति, इमोशंस और साइकोलॉजिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के कारण उत्पन्न होती है। साइकोलॉजिकल बैरियर के पीछे बहुत सारे कारण हो सकती है। पहला है परसेप्शन एंड प्रेजुडिस, धारणा और पूर्वाग्रह। व्यक्ति किसी सिचुएशन, व्यक्ति या वस्तु के प्रति परसेप्शन और प्रेजुडिस उसके कम्युनिकेशन पे प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। यदि रिसीवर की परसेप्शन या प्रेजुडिस सेंडर के प्रति निगेटिव है, तो वह मैसेज को गलत ढंग से समझ सकता है। नेक्स्ट है चिंता और अवसाद, चिंता और तनाव, स्ट्रेस। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रेस में हो, चिंता की स्थिति में हो, तो वह संदेश को सही ढंग से समझ नहीं सकता, सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता। इससे कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बैरियर्स प्रोड्यूस होती हैं, बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भय और आत्मसंयम। यदि रिसीवर और सेंडर भयभीत है, तो वह अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिससे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लिसनिंग। यदि रिसीवर सही ढंग से नहीं सुन पा रहा है, तो वह मैसेज को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। इसका रिजल्ट यह होता है कि कम्युनिकेशन के जो उद्देश्य है, मोटिव है, वो पूरा नहीं हो पाता। अब हम लोग बात करेंगे
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स संगठन की स्ट्रक्चर, पॉलिसीज और काम करने के अंदाज के कारण प्रोड्यूस होती है। ये बैरियर्स जनरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जाती है, जहां ईआरची, पॉलिसीज और कम्युनिकेशन के मेथड्स में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होती है। मेन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इस प्रकार हो सकती हैं, जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। पहला, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन की संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते डिस्टर्ब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। इससे मैसेज का जो मीनिंग है वो बदल जाता है और इस प्रकार से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। रिजिड रूल्स एंड पॉलिसीज। नियम और नीतियों की कठोरता भी बर्बाद कर सकता है कम्युनिकेशन को, डिस्टर्ब कर सकता है कम्युनिकेशन को। ऑर्गेनाइजेशन की रिजिड पॉलिसीज और रूल्स कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे यदि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए केवल इनफॉर्मल फैसिलिटीज का उपयोग कंपल्सरी है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जो कई बार अधिक इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव अथॉरिटी लेवल। जब कम्युनिकेशन को कई अथॉरिटी लेवल से गुजरना पड़ता है, कई फॉर्मल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो मैसेज की जो प्योरिटी है वो प्रभावित हो सकती है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है वर्कलोड एंड प्रेशर। अधिक वर्कलोड और प्रेशर के कारण एम्प्लॉइज केयरफुली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिससे मैसेज का जो उद्देश्य है वो प्रभावित होता है। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल बैरियर्स का। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल बैरियर्स दैट ग्रो अप ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। पर्सनल बैरियर्स व्यक्ति की पर्सनल नेचर, एटीट्यूड और भी बहुत सारे फैक्टर के कारण उत्पन्न होती है। पर्सनल बैरियर्स जीवन में अनुभव, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और उसके पर्सनालिटी से प्रभावित होती है। मेन पर्सनल बैरियर्स क्या है उसकी चर्चा अब हम लोग वन बाय वन करते हैं। पहला है ईगो एंड सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड। जब व्यक्ति अपने ओपिनियन को सर्वोपरि मानता है, बेस्ट मानता है, प्रायोरिटी देता है और दूसरे के विचारों को महत्व नहीं देता है, इंपॉर्टेंट नहीं देता है, तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। यदि व्यक्ति को अपने कम्युनिकेशन स्किल पर कॉन्फिडेंट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वह क्लियरली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट यह होता है कि कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाता, मैसेज सही ढंग से सेंड नहीं हो पाता। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जब व्यक्ति की कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट कम हो जाए या मोटिवेशन कम हो जाए, तो वह प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी इन कम्युनिकेशन एबिलिटीज। जब सेंडर और रिसीवर मैसेज के क्षमताओं को असमानता होती है, संवाद को समझने में असमान होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अत्यधिक विद्वान हो और दूसरा व्यक्ति एवरेज लेवल का हो, तो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अब हम लोग अन्य बाधाओं की बात करेंगे जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कई अन्य बाधाएं भी हो सकती है जो मैसेज को इफेक्टिवली आदान प्रदान को इन्फ्लुएंस करती है। उनकी चर्चा अब हम लोग करेंगे वन बाय वन। पहला है फिजिकल बैरियर्स, जैसे दूरी, नॉइज, प्रकाश की कमी और खराब वातावरण। ये सब कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, मैसेज को सेंड करने में एक्यूरेटली डिस्टर्ब करते हैं। यदि रिसीवर और सेंडर के बीच अधिक दूरी है या इन्वायरमेंट में अधिक नॉइज है, तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब होती है। दूसरा पॉइंट है समय की बाधा, टाइम कांस्टेंट। समय की कमी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। यदि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, तो वे मैसेज को सही ढंग से शेयर नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। सेंडर और रिसीवर की कल्चर अलग अलग हो, सोशल वैल्यूज में अंतर है, इस पर भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है।
एक कल्चर में सामान्य समझे जाने वाले शब्द या संकेत दूसरे कल्चर में अपमानजनक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। आज के समय में टेक्निकल फैसिलिटीज का कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। यदि कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज की कमी है तो यह संचार की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर सकती है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन में होने वाली जो बैरियर्स है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। हाउ टू रिमूव सच बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की जो बैरियर्स है, कम्युनिकेशन की जो बैरियर्स है, उसको इफेक्टिवली कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट उपाय अपनाए जा सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ प्लानिंग्स। पहला है स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करके हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में इजी और क्लियर लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी रिसीवर आसानी से हमारे मैसेज को समझ सके। दूसरा है फीडबैक प्राप्त करना। कम्युनिकेशन के दौरान फीडबैक प्राप्त करने से यह कंफर्म होता है कि रिसीवर ने मैसेज को सही ढंग से समझा है, अर्थात हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। तीसरा पॉइंट है सुनने की आदत डालना, एक्टिवली सुनने की आदत डालना। रिसीवर और सेंडर दोनों को एक दूसरे को एक्टिवली सुनने की आदत डालनी चाहिए जिससे कम्युनिकेशन की प्रोसेस इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट है संवेदनशीलता और सहानुभूति। कम्युनिकेट करते समय संवेदनशीलता और सहानुभूति का भी केयर करना चाहिए। सेंडर को रिसीवर के जो इमोशंस है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है, उसकी मेंटल सिचुएशन है, उसका ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। कम्युनिकेशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी के साधनों का उचित और इफेक्टिव प्रयोग करना चाहिए जिससे संदेश की जो प्योरिटी है और इफेक्टिवफुलनेस है वो बनी रहे। टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज का सही प्रयोग जैसे वीडियो कॉल, ईमेल, चैट और अन्य फैसिलिटीज का सिलेक्शन करना आवश्यक है ताकि मैसेज क्लियरली और समय पर पहुंच सके। छठा पॉइंट है संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं का सम्मान। कम्युनिकेशन में कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए कम्युनिकेट करना चाहिए। इससे यह कन्फर्म किया जा सकता है कि कोई भी कल्चरल या सोशल बैरियर्स कम्युनिकेशन में बाधा न बन सके, बैरियर न बन सके। सातवां पॉइंट है सकारात्मक वातावरण का निर्माण, आई मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोएटिक इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में पोएटिक इन्वायरमेंट का निर्माण करना चाहिए जहां सब एम्प्लॉइज स्वतंत्र रूप से अपने ओपिनियन और रिकमेंडेशन, आई मीन एडवाइजेस को शेयर कर सके, सजेशन को शेयर कर सके। इससे कम्युनिकेशन में ओपननेस, खुलापन और विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और विकास, आई मीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार के लिए एम्प्लॉइज को नियमित रूप से रेगुलरली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करना चाहिए सो दैट वे अपने संचार कौशल को सुधार सके, कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो कर सके जिससे कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। नौवां पॉइंट है सटीक जानकारी का आदान प्रदान। मैसेज को सटीक और तथ्यों के साथ शेयर करना चाहिए, गलत या भ्रामक नॉलेज से बचना चाहिए सो दैट मैसेज का सही अर्थ रिसीवर तक पहुंचे। 10वां पॉइंट है फीडबैक का उपयोग। कम्युनिकेशन में रिसीवर से फीडबैक लेना भी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यह कंफर्म करता है कि रिसीवर ने मैसेज को सही ढंग से समझा है या नहीं। फीडबैक से यह भी पता चलता है कि मैसेज में कोई भ्रम या असमंजस, आई मीन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कम्युनिकेशन की बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकती है और मैसेज के गलत अर्थ तक पहुंचने का कारण बन सकती है। इन बैरियर्स को समझना और इन्हें सॉर्ट आउट करना, इन्हें दूर करना हमें जरूर चाहिए। इन बाधाओं को समझना और इन्हें दूर करने के उपायों को अपनाना संचार को प्रभावी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन की बैरियर्स मुख्य रूप से सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल
और भी अन्य प्रकार की होती हैं। इन बैरियर्स को पहचान करके सही उपाय अपना करके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हम सक्सेसफुल पूरा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो बैरियर्स है, सेंडर और रिसीवर दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए दोनों साइड्स को एक दूसरे के आउटलुक को, इमोशन को और मैसेज को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि दोनों साइड्स इन बाधाओं को पहचान करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो और सफल होगी, प्रभावी होगी। इसलिए कम्युनिकेशन के बैरियर्स को कम करने और प्रभावी संचार की प्रक्रिया को कंफर्म करने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स पर ध्यान दे सकते हैं। जब कम्युनिकेशन बैरियर फ्री होता है तो यह इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करने में हेल्पफुल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके अलावा इन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। आशा करता हूं इससे आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने में आसानी हुई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।